मेरे वालिद साहब के लिए दुआ की, हम सब के लिए दुआ की और आज वो यहाँ उनके इसारे सवाब के लिए मौजूद थी। मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर किसी किस्म के लेन देन के मामले में किसी किस्म का कोई मामला मेरे वालिद साहब के साथ है तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ और मैं हाजिर हूँ। मैं इसके साथ ये भी आप सब से एक आजिज़ाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मियां मोहम्मद अज़हर मरहूम साहब से बतौर इंसान अगर किसी की दिल आज़ारी हुई, किसी के साथ कोई मामला हुआ जो उसके दिल में मौजूद है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दरगुजर करें। बहुत शुक्रिया। हम जामिया शफिया के उस्तादुल हदीस हज़रत मौलाना यूसुफ खान साहब दावत बरकातुहुल आलिया ताज़ियती कलिमात और दुआ फरमाएंगे। आज हम आप सब यहाँ मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद अज़हर साहब मरहूम की दुआ के लिए, मग़फ़िरत के लिए और उनके लिए अल्लाह की रहमत की दुआ करने के लिए जमा हुए हैं। हकीकत ये है कि आज मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ हज़रत मौलाना फज़लुर रहीम साहब दावत बरकातुहू की जो जामिया शफिया के मोहतमिम हैं और अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से आज वो इस वक्त ताज़ियती इजलास में मौजूद नहीं, वरना हकीकत ये है कि जामिया शफिया से जनाब मियां मोहम्मद अज़हर साहब मरहूम का बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा और हज़रत मौलाना फज़लुर रहीम साहब मुहतमिम जामिया शफिया और उनसे पहले हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब जो मुहतमिम के जामिया शफिया के, उनके साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। मियां मोहम्मद अज़हर साहब जब उनकी ज़िंदगी में उनके बेटे जनाब हमाद अज़हर साहब उनके दूसरे अजीज़ व अक़ारिब जिस तरह ज़िंदगी में सोचते थे कि उनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको दवा की ज़रूरत है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है, उनको चुनांचे एक सहाबी की वालिदा का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी वालिदा के लिए क्या कर सकता हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल्युसल्लि लहा वस्तग़फिर लहा, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, रहमत की दुआ कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई। आज जनाब हमाद अज़हर साहब की खिदमत में भी यही इल्तिमास करते हैं उनके बेटे कि उनके लिए यही दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सी दुआ सिखाई। जब वालिद की याद आए तो दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, इससे दिल को बहुत तसल्ली होती है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम फरमा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि इंसान दुनिया से जाता है तो उसके तमाम अमाल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जितने अमल उसने किए वो उसके साथ अजर व सवाब चला गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान के दुनिया से जाने के बाद भी उन 3 कामों का सवाब उसे मिलता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो इंसान कोई दरख्त लगा दे और उस दरख्त से कोई साया हासिल करता रहे, कोई फल खाता रहे, यहाँ तक फरमाया कोई जानवर उस दरख्त के पत्ते खाता रहे तो उस मरहूम को उसका सवाब मिलता रहता है, जिसे सदका जारिया कहते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दूसरी चीज़ कोई कुआं खुदवा जाए और उससे पानी जानवर और इंसान सैराब होते रहे तो उसका भी सवाब उसको मिलता है। फिर तीसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो जनाब हमाद अज़हर साहब की खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा, कि
तीसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि नेक औलाद जो इंसान छोड़कर जाता है और वो उस नेक काम करती है तो अल्लाह ताला उस औलाद के नेक कामों का असर भी उनके वालिदैन को पहुंचाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह मियां आज़म साहब ने खल्क़ खुदा की खिदमत की, मेयर रहने की सूरत में, गवर्नर होने की सूरत में, हकीकत यह है कि मेयर और गवर्नर होने से ज़्यादा उन्होंने जो अपनी सियासी ज़िंदगी में जो अमली ज़िंदगी में खिदमत की वो एक बहुत बड़ा बात है। और यकीनन इंशाअल्लाह उनके बेटे जनाब मुअज़्ज़ज़ साहब अल्लाह ताला इनको ताज़ियत भी हम करते, अल्लाह इनको सब्र भी अता फरमाए, अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए और फिर उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी आइंदा खिदमत खल्क़ का जो सवाब है वो भी मरहूम को अल्लाह पहुँचाता रहे। दुआ फरमा लीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस से फरमाया कि अगर कोई एक मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ ले तो उसको 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। जामे शफिया के मोहतमी हज़रत मौलाना फज़लुर रहीम साहब दामद बरकातुहू की तरफ से ये पैगाम है जनाब हम्माद अज़हर साहब के लिए कि अगर वो 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़कर अपने वालिद को सवाब पहुँचाएंगे तो इंशाअल्लाह पूरे कुरान का सवाब उनको मिलेगा। तो हम सब एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर इस वाले सवाब करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहु वरहमहु। ऐ अल्लाह जनाब मियां आज़म साहब को या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहमत को की बारिश नाज़िल फरमा, या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, उनकी आइंदा तमाम मंजिलों को आसान फरमा दे। या अल्लाह जितने हाज़िरीन यहाँ तशरीफ़ लाए ताज़ियत के लिए, दुआ के लिए, या अल्लाह एक एक की दुआ कबूल फरमा, या अल्लाह सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। और जनाब हम्माद अज़हर साहब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, उनके पूरे ख़ानदान, उनके दोस्त अहबाब जितने तशरीफ़ लाए, या अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमा। और या अल्लाह मियां आज़हर साहब जिस तरह अपनी ज़िंदगी में खल्क़ खुदा की खिदमत करते रहे, या अल्लाह उनके दोस्तों को, उनके अज़ीज़ों को, उनके साहबाज़ को या अल्लाह उसी तरह खल्क़ खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनको मिल्लत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाईजान अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुअज़्ज़ज़ भाई से हाजिर करेंगे। मुअज़्ज़ज़ भाई से गिर जाओगे भाई पीछे पीछे बुजुर्ग बैठे पीछे पीछे रहे बुजुर्ग बैठे। मुअज़्ज़ज़ से ताज़ियत करने के लिए, गले लगने के लिए आवाम इकट्ठी हो गई है।
यार कुर्सी सही कम आए। माल उधर भाई जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं माल उधर भाई। भाई नहीं आ रहे, भाई हम आधा सर बाहर जा रहे हैं काम करने में, फिर देख लें ताजिद के लिए आए थे। हम भी आए हैं भाई, हम भी आए हैं मादादर के वाले की ताजिद के लिए। वो चले गए हैं, चलते हैं साथ साथ पीछे तक, बाहर तक चलते हैं। बार बार काफ़ी MLA MP आए हुए हैं ताजिद के लिए, मादादर के मादा साहब की माल भाई से कैसे हम ताजिद करें यार, रश बहुत है। कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी लोगों से मिलने सर ताज़ियत करें, तकलीफ ना दे, बस दूसरों जी मादादर भाई मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए हैंड फ्री से गुजारा कर रहा हूँ। आपका भाई गरीब है, लेकिन कोई बात नहीं, जब अल्लाह देगा, जब इंशाल्लाह खान की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँगे, जब आनी शुरू होएगी। PTI के शहजादे शेर जब भाई का चैनल मोनेटाइज करेंगे, उमर J4 उमर दराजाटी ब्लॉग, तो इंशाल्लाह आपका भाई माइक भी लेगा और अच्छा मोबाइल भी लेगा। मादादर भाई अभी उन्हें ताज़ियत कर रहे हैं, वो आपके साथ में।
एक मिनट बेटा रास्ता दोगे मेहरबानी है ਤੁਹਾਡੀ अगर दे दो यार थोड़ा सा रास्ता एक मिनट बता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ जमात अज़हर ताज़ियत कर रही है अवाम तो अभी आप लोग पीछे हटते हैं और भाई हमारे पास इतनी फैसिलिटी तो नहीं है लेकिन आपको भाई ये आपको हमाद अज़हर के वालिद की ताज़ियत की वो जगह दिखा रहा है। जामिया शरफिया मदरसा है, ये मस्जिद भी है मदरसा भी है जैसे कि आप देख सकते हैं। पीटीए के एमएनए एमपी भी आए हुए हैं। ये हैं पीटीए के एमएनए एमपी। वहाँ भी बस जा रही बस कर दो यार, गर्मी बहुत है आपको पता है। केड़ा बेटा चलो ये हम यहाँ पर अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। हमाद अज़हर के वालिद का इधर आपको पता ताज़ियत थी, गुलखानी थी, तो वो होगी भी हकम शरीफ। तो चलते हैं अभी हमाद अज़हर भाई मीडिया टॉक भी शायद करें, शायद वाली बात अगर वो करेंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा शेयर करें और मेरा एक नया चैनल है उमर जयपुर, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और उमर दरा जाट ब्लॉग दोनों को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, कमेंट करके लाजिम बताया कि आप लोगों की मेहनत के लिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। दुकान वगैरह छोड़ कर, दुकान के ऊपर आपको पता कारोबार है नहीं, तो ये खान ने शोर दिया हुआ है। ये इंशाल्लाह मरते दम तक ये खान के बाद दुनिया तक पहुँचाते रहेंगे। उनके जो कारकुनान हैं, जो उनके MP MNA जो भी उनकी बात है वो इंशाल्लाह दुनिया तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। मुझे दी इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।